जिस कांग्रेस ने भगवान श्री राम लला को काल्पनिक बताया, जिस समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलवाया, उनके अंत का समय निकट आया है। कुछ का साथ कुछ का विकास करने वाले विदा हो गए। जिन लोगों ने भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया, वो अपने को राम भक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों ने निहत्थे राम भक्तों को गोलियों से भून डाला, वो श्री रामनवमी पर दावा करने की कोशिश कर रहे हैं। का पावन पर्व है। राम मंदिर के बनने के बाद पहली रामनवमी। राम मंदिर आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे केशव प्रसाद मौर्य हमारे संग बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, आप उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उस आंदोलन का एक बड़ा चेहरा थे। आज रामनवमी का पर्व है, कैसे देखते हैं? नहीं, मैं उस आंदोलन का एक कार्यकर्ता था, कार्यसेवक था। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में मैं भी जेल जाने का सौभाग्य प्राप्त किया, श्री रामशिला पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। कार्यसेवक के रूप में अयोध्या, चाहे वो 30 अक्टूबर 90 हो और चाहे 6 दिसंबर 92 हो, उसमें भी जाने का सौभाग्य मिला। और 22 जनवरी 2024 हो, जब प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ, उसका भी हिस्सा बनने का मुझे गौरव मिला है। मैं भगवान श्री राम लला की कृपा मानता हूँ। और आप मेरे भी और समस्त राम भक्तों के जो पूर्वज हैं, नेतृत्व करता हैं, चाहे पूज्य संत हों, चाहे अन्य हमारे राम भक्त हों, सब लोगों का जो आंदोलन में योगदान है, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। और 500 साल बाद भगवान श्री राम लला अपने जन्म स्थान पर विराजमान होकर के पहली श्री रामनवमी आज मनाई जा रही है। और आज से अधिक खुशी किसी भी राम भक्त को दूसरी कोई खुशी नहीं हो सकती है। जिन लोगों ने भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया, वो अपने को राम भक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों ने निहत्थे राम भक्तों को गोलियों से भून डाला, वो श्री रामनवमी पर दावा करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी राम के चरणों में आवे, हमें क्या आपत्ति। राम तो साक्षात राष्ट्र हैं। वो राम मंदिर तो साक्षात राष्ट्र मंदिर है। वहाँ शीश झुकाना हर भारतवासी का कर्तव्य है, झुकाना ही चाहिए। और उनके द्वारा जो अच्छा काम किया गया है, जो राम राज्य की आज भी परिकल्पना हर व्यक्ति को रहती है, जो शासन करता है वो चाहता है कि हमारा शासन राम राज्य जैसा हो। और माननीय मोदी जी और आदरणीय हमारे योगी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार राम राज्य के पथ पर चल रही है और सबका साथ सबका विकास कर रही है। कुछ का साथ कुछ का विकास करने वाले विदा हो गए। और 2024 में मैं ये कह सकता हूँ, जिस कांग्रेस ने भगवान श्री राम लला को काल्पनिक बताया, जिस समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलवाया, उनके अंत का समय निकट आया है। कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा से मुक्त उत्तर प्रदेश, इस दिशा में यूपी भी बढ़ गया है, देश भी बढ़ गया। अच्छा केशव जी, आप राम राज्य की बात कर रहे हैं और विपक्ष के नेता तो कह रहे हैं रामनवमी किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये भाषा हो रही है। तो क्या कहाँ कह रहे हैं किसी के बाप की बपौती? वो क्यों कह रहे हैं? उनका इशारा किधर है? वो कार्यसेवक थे क्या श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के? वो जेल गए थे क्या श्री राम लला के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने के लिए? उन्होंने देश से वादा किया था क्या कि उनको जब बहुमत मिलेगा तो रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे? भाजपा ने वादा किया था, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसे पूरा करके दिखाने का काम किया। और आज रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान है। छाती चौड़ी है, गर्व है हमें अपने प्रधानमंत्री जी पर, अपने नेतृत्व पर गर्व है। और जो वादा किया उसको निभा दिया। अच्छा, राजनीति में आपके भागीदार को लेकर सब लोग जानते हैं, सार्वजनिक जीवन है। रामगोपाल यादव आपको लेकर कुछ बात कह रहे हैं, लगातार पॉलिटिकल कमेंट्री हो रही है। वो जो बात आपको लेकर कहे हैं, पंचर की बात जो वो कह रहे हैं, टायर की बात कह रहे हैं, उसे कैसे देखते हैं? मैं इतना ही कहता हूं कि मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रतिदिन भाजपा विरोधी जितने भी नेता हैं अनेक गालियां देते हैं, अनेक प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। मेरे संस्कार न तो गाली देने के हैं, न किसी का अपमान करने का है। मेरे संस्कार ये हैं कि श्री अखिलेश यादव जी ने मेरे पूज्य पिताजी के, जो स्वर्गीय हो चुके थे, उनके बारे में विधानसभा में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। और मैं जब उनके पिता यानी जिनका श्री अखिलेश यादव जी आदर भी नहीं करते थे, वह स्वर्गवासी हुए, तो मैं उनको श्रद्धांजलि देने जाता था, गया। और आज भी मैं कभी भी नाम लेता हूं तो श्री अखिलेश यादव जी कहता हूं, प्रोफेसर रामगोपाल जी कहता हूं, श्री शिवपाल यादव कहता हूं, श्रीमती डिम्पल यादव कहता हूं, श्री राहुल गांधी कहता हूं, श्रीमती सोनिया गांधी कहता हूं। मैं किसी के नाम को अनादर से नहीं लेता। हमारे राजनीतिक विरोध हैं, वैचारिक विरोध हैं। हम अपनी विचारधारा को मजबूती से रख रहे हैं और हमारी विचारधारा जीत रही है। और विपक्ष की जो विचारधारा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे सपा हो, उनकी विचारधारा हार रही, सपा सफा हो रही है। वो बौखलाए हैं। 2017 में जब मैं उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष था, उनकी सरकार थी, उनकी सरकार की विदाई समारोह करने का सौभाग्य मुझे मिला है। और उनकी वापसी को रोकने की
का सौभाग्य भी मुझे मिला हुआ है, इसलिए मुझसे चिढ़ते हैं। वो पिछड़े वर्ग का कोई और नेता बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए मेरे ऊपर आक्रमण करते हैं। लेकिन मेरे ऊपर चाहे जितने आक्रमण करें, मैं उनके ऊपर अब शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। वो गाली देंगे तो मैं यह मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता कमल का बटन दबा करके उनको उत्तर देगी। तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना करके उत्तर देगी, और श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर में जो रामलला विराजमान है उनको प्रणाम करके उत्तर देगी। राहुल गांधी अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो नंबर्स वो बता रहे हैं, जीत आपकी हार, आपके हार के नंबर्स, तमाम बातें वो कर रहे हैं, कितना सीरियसली लेते हैं आप दोनों नेताओं को? मैं उनके नंबर 2014 में भी जानता हूँ, 2017 में भी जानता हूँ, 2019 के भी जानता हूँ, 2022 के भी जानता हूँ। हार का चौका लगाने के बाद भी अभी उनको नहीं समझ में आया है, तो ये पांचवी हार के लिए तैयार रहें और करारी हार के लिए तैयार रहें। यूपी में खाता नहीं खुलेगा, देश में 370 प्लस कमल के फूल खिलेंगे, 400 प्लस भाजपा गठबंधन के सांसद जीत करके और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत की बनेगी, और जो देश से वादा किया गया है संकल्प पत्र के माध्यम से हर वादे को पूरा करने वाली सरकार बनेगी। और श्री राहुल गांधी जी और इंडी गठबंधन के जितने भी जुड़े हुए दल, बचे खुचे दल कह लीजिए, हैं, अब वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के विजय रथ को नहीं रोक सकते। इस विजय रथ की बागडोर जनता के हाथ में, जनता ने कमल खिलाने का मन बना लिया है, इसलिए कमल को खिलने से रोकना अब श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव जी के बस की बात नहीं। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जो साफ कह रहे हैं कि बीजेपी की जीत को अब कोई रोक नहीं सकता है। दीपक के संग अजय दुबे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ। जिस कांग्रेस ने भगवान श्री राम लला को काल्पनिक बताया, जिस समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलवाया, उनके अंत का समय निकट आया है। कुछ का साथ कुछ का विकास करने वाले विदा हो गए। जिन लोगों ने भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया, वो अपने को राम भक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों ने निहत्थे राम भक्तों को गोलियों से भून डाला, वो श्री रामनवमी पर दावा करने की कोशिश कर रहे हैं। कारसेवक के रूप में अयोध्या, चाहे वो 30 अक्टूबर 90 हो और चाहे 6 दिसंबर 92 हो, उसमें भी जाने का सौभाग्य मिला, और 22 जनवरी 2024 हो, जब प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ, उसका भी हिस्सा बनने का मुझे गौरव मिला है। मैं भगवान श्री रामलला की कृपा मानता हूँ, और आप मेरे भी और समस्त राम भक्तों के जो पूर्वज हैं, नेतृत्व करता हैं, चाहे पूज्य संत हों, चाहे अन्य हमारे राम भक्त हों, सब लोगों का जो आंदोलन में योगदान है उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। मैं उन सबको प्रणाम करता हूं, और 500 साल बाद भगवान श्री रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान होकर के पहली श्री रामनवमी आज मनाई जा रही है, और आज से अधिक खुशी किसी भी राम भक्त को दूसरी कोई खुशी नहीं हो सकती है।